और एमपी में मानसून की दस्तक। इंदौर, देवास सहित प्रदेश के 15 ऐसे शहर जहां पर मानसून पहुंच चुका है। अगले 48 घंटों में कुछ और हिस्सों में पहुंचेगा मानसून। भोपाल में भी दस्तक दे सकता है मानसून। हफ्ते भर में पूरे प्रदेश में होगी झमाझम बारिश। प्रदेश में 4 मौसमी सिस्टम का असर। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ संभाग में पहुंचा मानसून। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर मानसून की दस्तक से मौसम तो सुहावना हो गया। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर यह बारिश आफत बनती हुई भी नजर आ रही है। वाटर लॉगिंग जैसी समस्या, कई जगहों पर धराशायी पेड़ हो गए। और देखिए, तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून की एंट्री हो गई है, मौसम सुहावना हो गया है। कई जिलों में झमाझम बारिश और सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आई। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मॉनसूनी गतिविधियां तेज होती हुई, झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हुआ। सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जहां पर पारा 40 से ऊपर पहुंच रहा था कई जिलों में। अब आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, 48 घंटे में भोपाल में भी दस्तक दे सकता है मानसून। एमपी में मानसून की दस्तक हो चुकी है। हफ्ते भर में पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ संभाग में पहुंचा मानसून। देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की भी आपको जानकारी दे दे। छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी मानसून की एंट्री हो गई है। आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश की यह संभावना जताई गई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ की जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में तो मौसम सुहावना हो गया है, भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी सुहावना मौसम देखने को मिल रहा है। आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी मॉनसून की एंट्री, और साथ ही आपको बता दें कि आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश का सुहावना मौसम इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से राहत की ये तस्वीरें। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मानसूनी गतिविधियां तेज होती हुई, झमाझम बारिश, सड़कें जलमग्न होती दिख रही हैं। एक तरफ उमस से लोगों को राहत मिली है, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, पसीने छुड़ाने वाली गर्मी। लेकिन अब झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। कई जगहों पर काफी तेज बारिश, तो कई जगहों पर बूंदाबांदी देखी गई, और इसका असर आसपास के इलाकों में यह देखने को मिला कि वहां पर मौसम खुशनुमा हो गया। ये खुशनुमा मौसम की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। ठंडी हवाएं और झमाझम बारिश। और देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, तो रायपुर से नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, आप फिलहाल जहां पर खड़े हैं, तो वहां तो थोड़ी सी धूप नजर आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में मानसूनी एक्टिविटी जो है वो तेज होती हुई भी दिख रही है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही दिनों बाद पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। जो उमस अभी आप महसूस कर रहे थे, अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए, आज क्या असर देखने को मिल रहा है मौसम का? देखिए हिमानी, बात की जाए जिसका पूरा मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा था मानसून, उसने 2 दिन पहले दस्तक दी है बुरहानपुर से, यानी निमाड़ से बात की जाए तो मानसून ने दस्तक दे दी। और उसके बाद बात की जाए तो निमाड़ से शुरुआत होते हुए वो मालवा में प्रवेश कर चुका है। अभी बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 25% हिस्से में मानसून की एंट्री हुई है। बाकी के हिस्से में बात की जाए तो बताया जा रहा है, जैसे मैं भोपाल की बात करूं, जो आप कह रही थी कि अभी धूप निकली हुई है,
भोपाल को लेकर और भोपाल के आसपास के जिलों को लेकर यह जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है कि अगले आने वाले 2 दिन के अंदर भोपाल संभाग के अंदर भी मानसून की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। प्री मानसून रोज शाम को हमें देखने को मिलता है, भले से ही दिन भर ये कह सकते हैं कि धूप देखने को मिलती है, तेज धूप का असर देखने को मिलता है, लेकिन शाम होते होते बात की जाए तो आंधी तूफान बदली देखने को मिलती है, फिर हल्की बारिश देखने को मिलती है। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि अगले 4-5 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल बात की जाए तो 4 मौसम प्रणाली एक्टिव है, जिसके कारण इस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात की जाए, जो आप भी जिक्र कर रही थी कि भीषण गर्मी का, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जो मौसम विभाग की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया है टेम्परेचर को लेकर, 40 डिग्री के नीचे है तमाम जिलों के तापमान की बात की जाए तो। जो डिग्री तापमान पहुंच चुका था खजुराहो, खासकर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की बात करें, 46-47 तक के तापमान पहुंच चुका था, वो 5-6 डिग्री तक के नीचे गिरा है पिछले 3 दिन के अंदर बात की जाए। यानी उमस तो अभी भी है, जैसे राजधानी भोपाल की बात करें, लेकिन तापमान में गिरावट आई है। इसके कारण ये कह सकते हैं, इसके चलते थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन पूरी राहत की बात की जाए तो 4-5 दिन इंतजार ईमानी करना पड़ सकता है भोपाल वासियों को। बिल्कुल, नितिन बिछुकी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, खुशनुमा मौसम लग रहा है रायपुर का। देखिए, निश्चित रूप से मानसून भी प्रवेश हो चुका है छत्तीसगढ़ में और मौसम भी काफ़ी खुशनुमा होते जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में कुछ हल्की बूंदाबांदी भी होती हुई नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि 15 तारीख को ही छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश हुआ था, 3 दिन का वक्त छत्तीसगढ़ में बीत गया है, लेकिन जिस प्रकार से जो बारिश होनी चाहिए वो बारिश फिलहाल छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रही है। उमस का जो दौर है वो अभी भी लगातार जारी है। सुबह के वक्त जो है थोड़ी उमस होती है, दोपहर के वक्त ज़्यादा उमस होती है, शाम के 4 से 7 बजे के बीच उमस होती है और 7 बजे के बाद में थोड़ी ठंडक छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। राजधानी रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव ऐसे तमाम जो ज़िले हैं यहाँ पर मानसून प्रवेश तो हो गया है, लेकिन जो बारिश है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल अलग अलग तरीके से अब खबर भी सामने आ रही है कि कुछ ज़िलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। फिलहाल राजधानी रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में जो है सुबह 6 से 10 से 11 बजे के बीच जो है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखा जाता है और दोपहर 11 से 4 बजे तक बीच यही तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। कभी कभी ये तापमान बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में तेज़ वर्षा देखने को मिलेगी। अलग अलग तरीके से अब जो जल भराव की स्थिति राजधानी रायपुर और अलग अलग जगह पे होती थी वो भी फिलहाल देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी जो है कुछ दिन और राहत नहीं मिलेगी मानसून के चलते। मानसून भी हालांकि छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो चुका है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद छत्तीसगढ़ में तेज़ वर्षा और अंधड़ तूफान के साथ जो है गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल। शबीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मॉनसून एक्टिविटीज की शुरुआत हो चुकी है, प्रशासन की क्या तैयारी मॉनसून को लेकर नजर आ रही है जमीनी स्तर पर? देखिए, प्रशासन की बात करें, सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से बाकायदा एक बैठक ली गई थी और जितने भी इलाके हैं जो जहां पर हम पिछले साल देखें या पिछले पुराने सालों की बात की जाए, जहां जहां पर बाढ़ की स्थिति बनती है हर बार, वहां को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम तैयारियां करें। जैसे राजधानी भोपाल में बात की जाए, कई ऐसे इलाके हैं, निचले इलाके हैं जहां पर हम देखते हैं कि जलभराव देखने को मिलता है, लोग परेशान होते हैं। तो नगर निगम की तरफ से ये दावा किया गया है, इस बार दावे तो हर बार फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बार भी दावा किया गया है कि तमाम ऐसी जगहों पर से पहले तो अतिक्रमण हटाए गए हैं, दूसरा वहां पर नाले की सफाई भी की गई है कि जिससे वहां पर पानी जाम ना हो, जो बारिश का पानी रहेगा। बिल्कुल। और शबीर यहाँ पर रोककर ये चीज आपसे समझना भी चाहूंगी, क्योंकि हर साल नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ईमानी, सही कहा आपने, हर बार नगर निगम की प्रणाली पर सवाल उठते हैं, उनके कार्यशैली पर सवाल उठते हैं।
क्योंकि उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि हमने बकायदा पूरा अभियान चलाकर राजधानी भोपाल के या फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए, अलग अलग जो नगर निगम है या फिर नगर पालिका है, वहां पर अभियान चला के नालों की सफाई की गई। लेकिन जैसे ही आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा, 2 घंटे तेज बारिश या मूसलाधार बारिश हो जाती है, त्यों बन जाती है। बिल्कुल शब्बीर, आप बने रहिए। देखिए नितिन भी लगातार चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, नितिन से भी समझ लेते हैं। नितिन, वहां पर तटीय क्षेत्रों पर क्या तैयारी है शासन प्रशासन की, किसानों को लेकर क्या तैयारी है, जानकारी दीजिए। देखिए, आज जो जानकारी आई है वो यही है कि पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने की संभावना है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे मानसून प्रवेश नहीं किया था, तो वहां भी आज जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ जो है मानसून से लिप्त होगा और हो सकता है कि 2 से 3 दिन के बाद छत्तीसगढ़ में बारिश होती हुई नजर आएगी। रही बात तैयारी की, तो कल ही छत्तीसगढ़ के खेल एवं आपदा प्रबंधक मंत्री हैं टंकराम वर्मा जी, उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली थी और निश्चित रूप से जो जानकारी है वो यही है कि आपदा प्रबंधक में किस प्रकार से जो बिजली कड़कती है और आम जनता इसके चपेट में आती है, प्रमुख जो जानवर है वो इसके चपेट में आते हैं, तो निश्चित रूप से इस पर कैसे बचा जाए, इस पर भी गहरा चिंतन किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से जल भराव की जो स्थिति होती है, आम जनता को परेशानी होती है, ठीक है नितिन, जगह ऐसी है राजधानी रायपुर की, शासन प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए झमाझम बारिश, मॉनसून की एंट्री, लेकिन अभी कई जगहों पर हल्की सी धूप जरूर झलक रही है, लेकिन आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम खुशनुमा हो रखा